नमस्कारम। एक मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ जो अगर आप याद रखें तो आपका जो आयुर्वेदा में करियर है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको याद रहे इसीलिए मैं इसको कहानी की फॉर्म में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो कहानी होती है ये हमको ज़िंदगी भर याद रहती है। कहानी हम कभी नहीं भूलते, इसलिए आयुर्वेद में भी आप देखोगे अपने चैप्टर्स में कई कई जगह पे कहानी की फॉर्म में चीज़ें जो है बताई गई है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ एक्शन लेना है, मेरे टाइम की वैल्यू है, मुझे इस टाइम को बचाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो कहानी में स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जिसमें जो राजा होता था उसको हर 5 साल बाद जो है चेंज कर दिया जाता था। जब भी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे उसको भेज दिया जाता था ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको कोई राजसी ठाट बाट नहीं मिलते थे, जहाँ पे खाने के लिए उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था, जहाँ पे जंगली जानवर भी थे, बड़ा भयानक और घना जंगल होता था, उसको सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता था। जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते थे राजा को एक फेयरवेल पार्टी दी जाती थी, नए कपड़े सब पहनाए जाते थे और हाथी पे बैठा के उसको गुड बाय जो है बोल दिया जाता था। जब वो राजा को भेज दिया जाता था तो जो कैबिनेट थी वहाँ की उस राज्य की, ठीक है, वो पहले से ही बहुत से लोगों का ना टेस्ट लेके रखती थी कि कौन एलिजिबल है नया राजा बनने के लिए। तो जो सबसे बेस्ट होता था वो उसके पास जाते थे और उसको बोलते थे कि हमने अपने जो टेस्ट किए हैं उसमें आप जो है उसमें फर्स्ट रहे हो, तो हम आपको ऑफर करते हैं राजा बनने के लिए। और ये टर्म एंड कंडीशन है कि सिर्फ 5 साल के लिए आप रह सकते हो, उससे ज़्यादा आपका एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, कि उसके बाद हम आपको जंगल में जो है छोड़ देंगे, ऐसा ऐसा जंगल ये सब रहेगा। ठीक है, अगर वो एग्री करता था तो वो जो है राजा बना दिया जाता था। तो ऐसा ही जो सबसे एक होशियार इंसान था पुराने राजा के जाने के बाद उसको नया राजा बनाया गया, तो वो सब टर्म एंड कंडीशन मान गया। जैसे ही वो राजा बन जाता है तो 5 दिन बाद वो अपनी जगह के लोगों को बोलता है कि मैं वो जगह देखना चाहता हूँ, वो लोकेशन जिस पे आप पुराने राजा को जो है छोड़ के आते हो 5 साल बाद, वो कौन सा जंगल है। तो राजा जाता है अपने लोगों के साथ उस जगह को विजिट करता है। तो जब राजा उस जगह को विजिट करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत से राजाओं की लाशें पड़ी हुई है, बॉडीज पड़ी हुई है। वो जंगल इतना घना है कि वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के जानवर हैं, सब बहुत मुश्किल है वहाँ पे। उसको वहाँ पे वो पुराना वाला राजा जो अभी जस्ट उससे पहले गया था वो भी वहाँ पे उसको मिलता है और उसकी बहुत बुरी हालत होती है वहाँ पे। तो राजा जब ये सब देखता है तो ये सब देखने के बाद राजा अपना दिमाग चलाता है, ठीक है, वो अपनी प्लानिंग करता है। ठीक है, और वो जो प्लानिंग करता है उसी प्लानिंग से जो है आपको कुछ सीखना है। ठीक है, राजा प्लानिंग करता है कि 5 साल बाद मुझे इस सिचुएशन में तो नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो अपना दिमाग चलाता है। तो पहले ही साल में राजा क्या करता है, उस जो घना जंगल होता है उसमें जो है कुछ पेड़ हटवा देता है वहां से। ठीक है, ताकि वो उतना भयानक जो है ना हो पाए। ठीक है, वहाँ ट्रांसपोर्ट जो है वो पॉसिबल हो पाए। ठीक है, वहाँ के जो हिंसक जानवर होते हैं उनको वहां से शिफ्ट करा के दूसरी जगह पे भेज देता है। फिर दूसरे साल में राजा उस पर और काम करता है। तीसरे साल में उस पर जो है उसको ऐसा बनाता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह हो सके। चौथे साल में वहाँ पे काफ़ी सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स ये सब चीज़ें करता है। ठीक है, और 5वें साल में वहाँ पे होते होते वहाँ पे लोगों के रहने का इंतजाम और ये सब हो जाता है ताकि लोग वहाँ पे रह सके। ठीक है, तो राजा अपने 5 साल में ये सब कर रहा होता है, साथ ही साथ वो राज्य को भी बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है। ठीक है, तो उसकी सैलरी वगैरह भी राजा की जो होती है वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, राजा वहाँ पे अपनी सेविंग भी कर रहा होता है, राज्य को भी संभाल रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे भी काम करने लग रहा था। तो जैसे ही वो राजा यहाँ का काम पूरा कर देता है तो इसी बीच उसके 5 साल भी पूरे होने वाले होते हैं। तो राजा बोलता है कि देखो मेरे तो 5 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आपका ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे दूसरी जगह पे भेज दोगे, तो अब मुझे वहाँ पे भेजो, मेरा तो टाइम वहाँ पे खत्म हो गया। तो राजा लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, अभी आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी आपका 1 सप्ताह जो है बाकी है। एक्चुअल में राजा उस काम को करने में और वहाँ जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो थोड़ा अपना जल्दी वहाँ पहुँचना चाह रहा कि उसने सब काम को एडजस्ट कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जब उसका पूरे 1 सप्ताह भी बीत जाता है, उसका पूरा 5 साल कंप्लीट हो जाता है, तो राजा को वही फेयरवेल पार्टी दी जाती है, नए कपड़े सब एकदम एकदम, जो थोड़ा जो गिफ्ट जाते वक्त दिया जाता है वो सब कपड़े और ये सब चीज़ें गुड बाय करने के लिए उसको हाथी पे बैठाया जाता है। तो लोग वहाँ पे देखते हैं कि राजा अभी भी हंस रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा होता था कि अक्सर जब 5 साल पूरे होते थे और फेयरवेल दी जाती थी तो राजा जो है लोग बहुत उदास से हो जाते, कुछ रोने लग जाते थे, कुछ बहुत सैड से, उनका दीनहीन सा चेहरा हो जाता था। लेकिन ये राजा एकदम हंस रहा होता। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, उनको बहुत ही बात अखरती कि ऐसा कैसे, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसको बोलते हैं कि ये चेंज कैसे हुआ आप में। ठीक है, सब लोग तो परेशान हो जाते थे, ठीक है, ये आप में चेंज कैसे हुआ। तो राजा बोलता है कि जो बाकी लोग आते थे वो राजपाट में खो जाते थे, वो भूल ही जाते थे कि ये जो सब चीज़ें हैं ये टेम्पररी है। ठीक है, 5 साल बाद जहाँ जाना है वहाँ का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है उस जगह को उतना बेटर बनाया है कि अब मुझे वो जगह जो है वहाँ जाने के लिए एक्साइटेशन हो रहा है, इस जगह से भी कुछ
मुझे छोड़ने का कोई मुझे ऐसा गम नहीं हो रहा। तो मैंने अपने गोल पे वर्क किया, मैंने अपने टाइम और रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है। मैं कभी इस बात में खोया नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा जरूर था, लेकिन मैं कभी भी नहीं बोला कि मुझे कुछ टाइम बाद कहीं और पे शिफ्ट होना है। तो राजा बहुत खुश होते हुए उस जगह पे जाता है, अपनी सारी सेविंग्स, मेहनत, कलेक्शन सब अपना लेके जाता है वहाँ पे। तो ये जो कहानी है, इसके थ्रू मैं आपको क्या शिक्षा देना चाह रहा हूँ कि मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जो BMS है, अपनी जो MDMS स्कॉलर्स है, हम लोगों की लाइफ भी कुछ ऐसी होती है, ठीक है, 5.5 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। उसमें या तो आप एंजॉय कर सकते हो, या तो पुराने राजाओं की तरह रह सकते हो कि एकदम एंजॉय कर रहे हैं, बाकी कुछ आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं है, या फिर आप जो नया वाला जो अपना राजा बना अभी, उसकी तरह की साइड बाय साइड आप वहाँ पे भी काम कर रहे हो और अपना वो फील्ड भी रेडी कर रहे हो जहाँ पे आपको 5.5 साल 3 साल बाद जो है वहाँ पे शिफ्ट होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि आपको एन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट, वो सब जो है वो चीज़ें अलग हैं, और जो अपना आपको शिफ्ट होना है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो कॉलेज लाइफ है वही आपकी गोल्डन एज होती है। इस एज में जितनी आपके अंदर जोश, एनर्जी, रिसोर्सेज, ये सब अवेलेबल रहता है, फ्रीडम अवेलेबल होती है, वो और किसी एज में अवेलेबल नहीं होती। तो इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि बाकी का जो आपका फ्यूचर है वो आप अच्छा बना सको, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला राजा बनना चाहते हो। वो पुराने वाला राजा बनना चाहते हो जो वहाँ पे परेशान होता जाके, या नया राजा बनना चाहते हो कि वो भी उसी जगह पे गया है लेकिन उसने अपने 5 साल के रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज किया कि वहाँ पे एक सुंदर किंगडम बना दिया। तो ये कहानी, ये बात जो आप हमेशा माइंड में रखना कि आपको कौन सा वाला राजा बनना है। अगर वो बनना है तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना।